भगवान के चरणों को केवट ने धोया, भगवान को नौका में बिठा दिया। अब तो केवट ने माता सीता से कहा कि चलो तुम हो बढ़ो, मैया पांव धुलवाओ। तो माता श्री सीता के भी चरणों को केवट ने धोया। मैया सीता भी बंधु नाव में बैठ गई। लक्ष्मण से कहा चलो लक्ष्मण तुम हो पांव धुलवाओ। लक्ष्मण ने भी श्री चरण धुलवाए केवट से। अब तो केवट नौका में बैठ करके नौका को खेने लगा और सुंदर गीत गाता है प्रभु श्री राम के लिए कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। नौका को खेल रहा है और भगवान के चरणों में सुंदर गीत गुनगुना रहा है, लेकिन नौका को उस पार थोड़ा कर रहा है, वो बीच में चक्कर कटा रहा है बीच बीच में। लक्ष्मण भैया को गुस्सा आ रहा है, ये उस पार क्यों नहीं करता है, बीच में चक्कर कटा रहा है। राम ने कहा भैया तुम मत कुछ बोलना, नहीं तो अब मामला सब बिगड़ जाएगी। अब हमारा सबका जीवन उसके हाथ में, ड्राइवर वो है, यदि उसकी इच्छा हो तो पार कर दे, अन्यथा पीछे में बोल दी ना हो तो बड़ी समस्या आ जाएगी। भैया मैं पूछ रहा हूं क्या कर रहा है। राम ने पूछा भैया चक्कर क्यों कटा रहे हो, जल्दी से उस पार कर दो, बहुत दूर जाना है भैया। अब तो भगवान के वचनों को केवट ने जब सुना तो कहा कि तुमको कोई परेशानी है क्या, नाव में बैठे रहो चुपचाप, और यदि परेशानी हो कोई समस्या हो तो बता सकते हैं आप हमको।
राम ने कहा कि भैया चक्कर कटा रहे, मन हमारा उब रहा है। केवट ने कहा वारे सरकार, तो 4 चक्कर में मन तुम्हारा उब गया? हाँ? अरे जरा सोचो, संसार के प्राणियों को 84 लाख के चक्कर में कटाते हो तो उनकी स्थिति कैसी होती होगी बताओ। तुम्हारा तो मन उब गया 2-4 चक्कर में। वादा करो हमारी बिरादरी को 84 के चक्कर से मुक्त कर दोगे प्रभु। भगवान ने कहा भैया जो कुछ आज तुम हमसे मांग लो, जो भी कह लो वो हमको मंजूर है, स्वीकार है, लेकिन जल्दी से उस पार कर दो। अब तो केवट फिर नौका को भैया खेने लगा और याचना करने लगा गंगा मैया से, हे मैया अपने राम जी उतरेंगे गंगा पार, वो गंगा मैया धीरे बहो। राजा नाम योगी, नाम राजा नाम योगी, भैया मेरी नौका को चलाने वाली, मेरी नौका को खेने वाली आप ही
दी हो मैया, क्योंकि मेरी टूटी फूटी नैया में भगवान राम और मैया सीता विराजमान है। अरे मैया इन्हें लगा डोरी पार, हो मैया इन्हें लगा डोरी पार, हो गंगा मैया धीरे केवट गाता हुआ गंगा को, भैया गंगा के उस पार नौका को ले जाकर के पहुंचा देता है। सबसे पहले केवट ने किसको पार किया? अपने पितृ देवताओं को, कि पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार। तो पितर पार कर, जब पितृ देवता उनके नरक में पड़े हैं ना, नरक में से निकाल करके वो केवट सबको स्वर्ग में ले आया, यानी पितृ देवताओं का तरण कर दिया केवट ने, पितृ देवताओं को तार दिया उसने। ऐसा होता है पुत्र, जो पुरखन को तार दे उसे कहते हैं पुत्र। तो गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, और पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो लई पार। भगवान गंगा के उस पार हो गए, और पीछे से दूसरी नाव से वो श्रृंगवेरपुर का राजा निषाद राजगुह वो भी आ गया भगवान के साथ में। तो उतरी ठाढ़ी भय सुरसरी रेता, उतरी ठाढ़ी भय सुरसरी रेता, उतरी ठाढ़ी भय सुरसरी रेता, श्री राम गुह लखन समेता, श्री राम गुह लखन समेता। आज केवट सोचने लगा कि भगवान जा रहे हैं, तो चलो प्रभु को प्रणाम कर लो। 14 वर्ष के बाद अब हो सकता ना मिल पाए हमको। तो बोले राघवेंद्र सरकार की। आज केवट सोचने लगा कि भगवान तो जा रहे गंगा के पार, तो पता नहीं भगवान का दर्शन कब हो। तो चलो प्रणाम कर लिया जाए, कुछ आशीर्वाद ले लिया जाए। तो केवट उतरी दंडवत कीन्हा, भगवान ने केवट को अपनी तरफ आते देखा तो प्रभु जी सकुचा गए, संकोच में पड़ गए। ये तो कहता था कि उतराई नहीं लेंगे, अभी आ रहा है, इसका मतलब ये उतराई लेना चाहता है, हा? वो हमारे पास तो कुछ है नहीं जो हम उतराई दे देंगे। लेकिन जो चतुर नारियां होती है ना, वो अपने पति के मन की बात को जान जाती हैं। माता जानकी भगवान राम के मन की बात को जान गई कि हमारे स्वामी के पास कुछ है नहीं, इसलिए सपचा गए हैं। तो अपनी अंगूठी निकाल करके दे दिया कि प्रभु लोग केवल को उतराई में दे दो।